हेलो दोस्तों, जिन्होंने भी ये वीडियो हमारे से परचेस किया है, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ऑब्टेन हो। नॉट ओनली दैट, स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड कर सके और ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज गेन करना है या स्टॉक्स में शेयर्स में ट्रेड करके अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन वीडियोस को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला जो पार्ट रहेगा, जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको आपको बताया जाएगा कि कैसे शेयर खरीदे जाते हैं, कब खरीदे जाते हैं और वो कब बेचे जाते हैं। अगर प्रॉफिट हमें कमाना है तो प्रॉफिट को हमें कैसे मैक्सिमाइज करना है, या अगर हमें लॉस होता है तो लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है, यही समझना हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट होगा दोस्तों। लेकिन सेकंड पार्ट समझने के लिए फर्स्ट पार्ट समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हमने इस प्रकार से बनाए हैं कि जिनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, भले ही वो अपने लाइफ में शेयर इस वर्ड से भी वाकिफ नहीं है, या कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, भले ही कोई नॉलेज है नहीं है, पढ़े लिखे हो नहीं हो, उन सब के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हमने इस कोर्स का कंटेंट डिजाइन करते वक्त ही ऐसे डिजाइन किया है कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबके लिए ये नॉलेज हेल्पफुल रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में शुरू करने से पहले बेसिकली हम स्टॉक्स की ओर या स्टॉक मार्केट की ओर अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्या कारण है जो हमें स्टॉक मार्केट्स की ओर खींच के लेके आता है। दोस्तों, स्टॉक्स में बहुत लोगों ने ट्रेड किया ग्लोबली और बहुत लोगों ने बहुत मुनाफा भी कमाया, लेकिन उसमें से एक वॉरेन बफेट जी थे, जिन्होंने न केवल शेयर्स में ट्रेड किया बल्कि शेयर्स को अपना करियर बना के थ्रू आउट हिज लाइफ ही क्रिएटेड मैक्सिमम वेल्थ। और दुनिया के कुछ, जैसे कि आप जानते हो कि दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोगों में से एक वॉरेन बफेट जी माने जाते हैं। अब दोस्तों, वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही प्यारा और फेमस कोट आपके लिए लेके आए हैं। वॉरेन बफेट जी का कहना था कि हमेशा आप इनकम कमाते रहोगे तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। जब आपकी इनकम आपके लिए इनकम कमाना शुरू करेगी, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन शुरू होगा। देखो, इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, ऑलवेज हैव अ सेकंड इनकम। यानी अगर आप बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना अनिवार्य है। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की खोज में पूरी दुनिया पागल है। यानी सब लोग हम दिन भर मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या कहीं ना कहीं हम बिजनेस करते रहते हैं। तो जो भी हमारा दिन शुरू होता है, सुबह से लेके शाम तक हम हमारे बिजनेस या जॉब के बारे में सोचते रहते हैं, और उससे हमें महीने में एक बार या से फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली थोड़ा बहुत इनकम डिराइव होते रहेगा। लेकिन ये इनकम से हमारे सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो सकता है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, खुद के हेल्थ का खर्चा, पेरेंट्स के हेल्थ का खर्चा। तो ये जो अपनी डे टू डे बेसिक नेसेसिटीज है, ये अपनी अपने इनकम से मीट हो पाएगी। लेकिन अगर हमें कुछ वेल्थ क्रिएट करना है या एसेट्स क्रिएट करने हैं जिससे हम फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रांग बने, इसके लिए हम क्या करें। अगर दोस्तों हम थोड़ा पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की, एक दो डिकेड्स पहले की बात करें, तो लोग लैंड में इन्वेस्टमेंट किया करते थे। जिनके पास थोड़ा बहुत इनकम या सेविंग्स जनरेट हो जाता, दे यूज्ड टू इन्वेस्ट इन लैंड। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, आज के जमाने में लैंड की कॉस्ट ही इतनी हो चुकी है कि वो परचेस करना अपने लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी जैसे अगर किसी सिटी में, मेट्रो सिटी में या प्राइम लोकेशन पे आप लैंड परचेस करने की चाहत रखते हो,
से फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट आपको अगर लैंड परचेस करनी है तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपीस का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इतना मोटा रकम अपने पास आएगा कहाँ से? अगर इतना मोटा रकम अपने पास होता तो अपन बहुत ज्यादा वेल्दी होते। तो आजकल ये जो लैंड में या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कॉस्टली हो चुकी है। कॉस्ट की अगर हम बात करते ही है या उसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन उसमें जो एप्रिसिएशन मिल रहा है वो एप्रिसिएशन भी कम हो चुका है। जैसे कि आप जानते हो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो उस पे आपको पर एनम जो एप्रिसिएशन मिल रहा है दैट इज लेस देन 6%। सो दैट्स व्हाई पीपल आर रिलक्टेंट टू परचेस और मेक इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेगमेंट नाउअडेज। तो अब सबसे ल्यूक्रेटिव सेगमेंट जो बचा है वो है सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट अब इस फेज से गुजर रहा है कि जहां पे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है और इस देश की केवल 3 से 4% जनता है वो अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने वाले पॉपुलेशन का। जब ये पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में, मैक्सिमम पॉपुलेशन जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू होगा तो ये स्टॉक मार्केट के यानी जो भी लिस्टेड शेयर्स है उनकी प्राइसेस 3 to 4 टाइम्स हो जाएगी। दोस्तों, अब ये करेक्ट समय है, आप आपका पैसा, जितना भी पैसा आपके पास है, कम पैसा होगा तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अगर शुरू करते हो राइट नॉलेज के साथ, ये वीडियो सुनने के बाद जो भी आपको नॉलेज मिलेगा उस बेसिस पे अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा खुद से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी वेल्थ आपके रिटायरमेंट के वक्त या आपकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करने के लिए जरूर आपको मदद करेगी। आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो से।